तो जी हाँ, अभी से कुछ दिन पहले ही हमारी भारत सरकार ने घोषणा करते हुए खासकर गरीब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा निकाली है। जी हाँ, कुछ ऐसे असंगठित वर्ग के लोग हैं जो किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं या पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, उतनी अच्छी उनकी जो है मंथली इनकम नहीं बन पा रही है और अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो सरकार ने यहाँ पे एक सुविधा निकाली है जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। तो भाई आप भी अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हो तो आपको ये ई श्रम कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये ई श्रम कार्ड क्या है, इसके फायदे क्या हैं और कौन कौन वर्ग के लोग जो हैं इसको बनवा सकते हैं। तो सब कुछ अपन ई श्रम कार्ड के बारे में जानेंगे। क्या आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हो, कहां से आप इसको बनवा सकते हो, तो पूरी डिटेल्स में जानने के लिए सिंपली इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल में अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो जान लेते हैं कि ये आखिर ई श्रम कार्ड का फंडा क्या है। तो यार सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आखिर ये ई श्रम कार्ड क्या है। तो भाई ये ई श्रम कार्ड सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए साल 2021 में ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी ताकि इन सभी लोगों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। सरकार की इस योजना के तहत अब तक ई श्रम पोर्टल पर कुल 18 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगर हम भाई आसान शब्दों में बोले कि ई श्रम कार्ड क्या है तो सरकार को बनाने का सिर्फ इसका उद्देश्य ऐसा था जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, मतलब ऐसे लोग जो भाई आयकर विभाग के अंदर में नहीं आते, जो टैक्स पे नहीं कर पाते और काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति से अगर वो गुजर रहे हैं। तो पहले जो है आपको पता होगा कि कोरोना का समय चल रहा था जब काफ़ी ज़्यादा सरकार जो है यहाँ पे लोगों को फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरकार के पास में एक डेटा नहीं था कि यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में कितने मजदूर हैं, कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पे जो पैसे मिल रहे थे तो वो लोगों के खाते में जाने के पहले कहीं और चले जा रहे थे, मतलब लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ई श्रम कार्ड बनाने का सिर्फ जो है हमारी गवर्नमेंट का इतना ही उद्देश्य है कि वहाँ पे ऐसे ही लोगों को उनके डायरेक्ट उनके खाते में पैसे मिल जाए जिनको सच में उसकी ज़रूरत है। तो आसान शब्दों में बोले तो ई श्रम कार्ड से सरकार आपका डेटा लेना चाहती है, जहाँ पे जो भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे सरकार सीधे खाते में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर सके। और अगर हम बात करें कि ये ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है तो यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी लिख के रखी है। वहाँ पे आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ई श्रम कार्ड को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो ये कैटेगरी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर आप आते हैं इस कैटेगरी के अंदर तो ज़रूर आप ई श्रम कार्ड बनवाइए। आने वाले समय में आपको ई श्रम कार्ड से सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। वो फायदे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यह ई श्रम कार्ड कौन कौन बनवा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्विटर में जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पे जो है घर का नौकर या नौकरानी, काम वाली बाई, खाना बनाने वाली बाई, कुक, सफाई कर्मचारी, गार्ड, ब्यूटी पार्लर की वर्कर, नाई, मोची, दर्जी, बढ़ाई, प्लम्बर, बिजली वाला, इलेक्ट्रिशियन, पोताई वाले, पेंटर, टाइल्स वाला, वेल्डिंग वाला, खेती वाले मजदूर और जो नरेगा मजदूर हैं या फिर ईटा भट्टा में काम करने वाले मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर, खदान में काम करने वाले मजदूर, फॉल सीलिंग वाला काम करने वाले, मूर्ति बनाने वाले मछुआरे, रेंजा, कुली, रिक्शा चालक, ठेला में किसी प्रकार का सामान बेचने वाले, वेंडर, चाट ठेला वाले, भेल वाले, चाय वाले, होटल के नौकर, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, पूछताछ करने वाले क्लर्क, ऑपरेटर, हर दुकान का नौकर, सेल्समैन, हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाले, चारावाह, डेयरी वाले, सभी पशुपालक वाले, पेपर के हॉकर, जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉय या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, कुरियर वाले, नर्स, बॉयवॉर्ड, आया, मंदिर के पुजारी, विभिन्न सरकारी ऑफिस के दैनिक वेतन भोगी, यानी वास्तव में आपके आसपास दिखने वाले प्रत्येक कामगार यह कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है इनमें से जितनी भी कैटेगरी के अंदर अगर आप इन कैटेगरी का काम करते हैं तो आप बड़े आसानी से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार की जो आने वाली सुविधाएं हैं डायरेक्ट अपने खाते में वो पैसे आप जो है मंगवा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने डायरेक्टली लिख के बोल दिया कि ई श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार है। इसके कई फायदे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए की स्थायी
और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए तक यहाँ पे आपको बीमा कवर मिलेगा। पोर्टल से जुड़ने वाले श्रमिकों को जहाँ पे यूपी सरकार मार्च तक 500 रुपये महीना दे रही है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो है अलग अलग गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से इसके फायदे लिख के रखे हैं। जहाँ पे जैसे अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में 500 रुपये दे रहे हैं। कहीं अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में इसको जो है 1000 रुपये दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये सब कुछ फायदे आपको देने वाली है। आने वाले समय में अगर आपकी कभी मृत्यु वगैरह भी हो जाती है और आपके पास में ई श्रम कार्ड है, तो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का बीमा, ऐसा शायद ना हो, लेकिन अगर कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो आप या फिर आपकी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए की राशि तक के यहाँ पे देने वाली है। एंड अब हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे बनवा सकते हैं। तो इसको बनवाने की सिंपल विधि है कि अगर आपके पास में जहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी में ऑनलाइन जो है एमपी ऑनलाइन में ऐसे कार्ड बनाए जाते हैं। हर जगह का जो है ऑनलाइन गतिविधि जहाँ पे होती है, जहाँ पे कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पे जाके आप बड़े आसानी से इसको बनवा सकते हैं। एंड इसको है आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। अब अगर आपको उसका वीडियो चाहिए कि आपको मोबाइल से ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। मुझे उम्मीद है आपको ई श्रम कार्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में।